हमारा भारत ऋषियों, संतों, महात्माओं, साधुओं की भूमि है। सिद्ध होने से पूर्व ये महात्मा भी सामान्य बालक थे, पर उनके भीतर गहन जिज्ञासा, साधना, तपस्या थी। समाज और संसार के द्वारा उनके सामने खड़े किए गए सारे अवरोधों से विचलित न होकर वे अपने मार्ग पर लगातार चलते रहे। तो सच तो ये है कि मनुष्य मात्र का लक्ष्य एक ही है, वह है परमात्मा की खोज। और हमारे संत महात्माओं, महापुरुषों ने उस लक्ष्य को प्राप्त किया। उन महापुरुषों, उन संतों के जीवन से हम ये प्रेरणा हमेशा ले सकते हैं और जीवन के लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं। इन संत महात्माओं की कहानियाँ हमें ये विश्वास दिलाती है कि अगर हम योग, ज्ञान और भक्ति के मार्ग पर हम चलते हैं तो हम भी उन स्थितियों को प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें इन संत महात्माओं ने प्राप्त किया है। विष्णु पुराण में उल्लेखित भक्त ध्रुव से लेकर भक्त प्रहलाद, रामायण काल में वीर हनुमान और अभी कुछ सदी पूर्व महाराष्ट्र में एक संत हुए ज्ञानेश्वर, और बनारस के संत कबीरदास, और राजस्थान की भक्त मीराबाई, और पंजाब के गुरु नानक, और हिमाचल में बाबा बालकनाथ। ऐसे कई भक्त, कई महापुरुष भले ही अलग अलग स्थानों में, अलग अलग कालखंड में हुए हों, पर इन सब ने उस सत चित्त आनंद स्वरूप परमात्मा को अपने ही भीतर दर्शन पाया है, अपने ही भीतर देखा है, अपने ही भीतर खोजा है तो प्राप्त भी किया है। अब खोज ही ना करे तो मिलेगा क्या? इसलिए हम बार बार कहते हैं कि अपने बच्चों को अपनी उंगली पकड़ने से पहले परमात्मा की शरण में रहना सिखा दो। उसकी याद, उसकी शरण में रहना, उसका नाम जपना, उसका ध्यान करना, ये बाल्यकाल से ही बच्चों को सिखाओ। ये धर्म के संस्कारों का बीजारोपण बाल्यकाल से ही कर दो। इन संतों के जीवन से प्रेरित होकर हमारी नई पीढ़ी धर्म अध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर हो, उनके भीतर चेतना की उन्नति हो और जीवन के उच्चतम शिखरों को प्राप्त करने की भावना जागृत हो। अब बच्चा क्या करे? ना उसको ये संस्कार घर में माता पिता से मिलते हैं, ना बंधु बांधवों से मिलते हैं, ना स्कूल में मिलते हैं, ना कॉलेज में मिलते हैं, ना यूनिवर्सिटी में मिलते हैं। अब फिर हम कहते हैं कि हाय और बाय करते हैं। उन्होंने तो करना ही है। उन्होंने जो सीखा है, जो उनको सिखाया गया, जो संस्कार उनको दिए गए, वही तो बाहर निकलेंगे। अब माता पिता ने बाल्यकाल से ही मैं तेरी मम्मा हूँ, मैं तेरा पापा हूँ, मैं तेरा चाचा हूँ, मैं तेरी चाची हूँ, मैं दादी हूँ, मैं दादू हूँ, मैं नानू हूँ, मैं नानी हूँ, मैं मौसी हूँ, ये सारे रिश्ते सिखा दिए। लेकिन जो असली रिश्ता है वो बताया ही नहीं, उसको पढ़ाया ही नहीं, उसको सिखाया ही नहीं। उसको क्या पता कौन है परमात्मा, मैं कौन हूँ? उसको सबका पता तो चल गया, पर अपने से वह अनभिज्ञ हो गया, अनजान रह गया, अपना पता ही नहीं। तो शुरू से ही बच्चे को पहले तो ये सिखाओ कि तू ब्रह्म है, तू परमात्मा है, तू जिस शक्ति से चल रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, हाथ पैर चल रहे हैं, ये परमात्मा की शक्ति है। तो उस परमात्मा से जुड़ना है, उसको खोजना है, संतों के सानिध्य में जाना है, वहाँ से हमें प्रेरणा मिलती है। उन बच्चों को सत्संग में बैठना सिखाओ, उन बच्चों को सत्संग कथा कीर्तन में ले जाओ, संतों के सानिध्य में, गुरुओं के सानिध्य में ले जाओ, वहाँ से उनको प्रेरणा मिलेगी। वहाँ से आप भी प्रेरणा लो और उन बच्चों को भी प्रेरणा दो, ताकि उनको
अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करने की भावना उत्पन्न हो जाए। अब कई माता पिता आते हैं हमारे पास, वो कहते हैं हमें इतना पता नहीं है, पर बस आपसे सुना कि अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दो, उनको भगवान की कहानी कथा, किसी संतों की जीवनी, किसी महापुरुषों की जीवनी उनको सुनाओ और उनको ध्यान में बैठना सिखाओ, उनको अपनी श्वासों के साथ बैठना सिखाओ, उनको लंबा गहरा श्वास लेना सिखाओ, उनके साथ हर वक्त जो चर्चा करनी है बच्चों के सामने, तो वो हर वक्त कोई ना कोई भगवान की ऐसे महापुरुषों की बातें करते रहो। तो जो आपने बताया वो हम करते हैं, बल्कि हमें भी पता नहीं है। कई माता पिता तो सीधी बात करते हैं ना, कहते हैं हमें भी इतना ना ज्ञान है ना पता है, लेकिन यहाँ से जो सुनते हैं वही बातें हम अपने बच्चों के साथ शुरू कर देते हैं और वही किताबों में से पढ़ पढ़ के भी कई बार उनको किसी संत महापुरुष की जीवनी सुना देते हैं। आपकी बताई हुई, लिखी हुई, बोली हुई जो फेसबुक के माध्यम से हमारे पास आता है, हम वह घर में लगा देते हैं, वो बच्चे सुनते रहते हैं। अब जब वो बच्चे सोते हैं और सुबह उठते हैं तो अपने माता पिता को भगवान के स्वप्न सुनाते हैं। हमारे सपनों में भगवान शंकर आए थे, हमारे यहाँ हमारे साथ खेल रहे थे, हमें तो हनुमान जी नज़र आए, हमें तो माता नज़र आई, हमें बाबा जी नज़र आए, बाबा जी मोर पे दिखे, बाबा जी हवा में चल रहे थे, बाबा जी के हाथ में चिमटा था, बैरागन थी। वो ऐसी बातें, ऐसे स्वप्न उन बच्चों को आने लग जाते हैं। अब जो ऐसे जुड़ा रहेगा उसका मन शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध रहेगा, वो शुद्ध कर्म करेगा, शुद्ध विचार धारण करेगा और ऐसे ही धीरे धीरे वो अपने भीतर की शक्तियों के साथ एकाकार होने का प्रयास करेगा कि मेरे भीतर परमात्मा है और उस परमात्मा को लेकर, उनकी कहानियों कथाओं को लेकर धीरे धीरे वो आत्मसात की ओर बढ़ेगा, अपनी भीतर की शक्तियों को जागृत करेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि उसको आत्मसात हो जाएगा और जितनी भी भगवान की महापुरुषों की, संतों की कथा कहानी उसने सुनी वो सत्य हो जाएगा, जीवन सार्थक हो जाएगा। ये है तरीका। अब बच्चे तो पैदा कर लिए, घर में हाय हाय तौबा तौबा मची हुई है, लड़ाई झगड़ा, स्वार्थ, तुम हमारे लिए ये नहीं करते, तुम हमारे लिए ये नहीं करते। अरे कोई क्यों करेगा, तुम करो ना, जो तुम कर्म करोगे उसका फल तुम्हें मिलेगा, जो तुम परिवार में दोगे वही तुम्हें बदले में मिलेगा। कहीं भी समाज में, कहीं भी जो कुछ भी आप देते हैं वही तुम्हें बदले में मिलता है, जो कर्म करते हैं उसी का तो फल मिलता है। तो तुम पहले खुद तो किसी के लिए सेवा करो, किसी की सेवा करो, तभी तो तुम्हारी भी होगी। अब अपने आप तो सेवा करनी नहीं, दूसरे का किसी का ख्याल नहीं, स्वार्थ भरा हुआ है, मेरी सेवा हो, मेरी पूछो, मैं हूँ, बड़ा हूँ, मैं विशेष हूँ। अरे ये सब छोड़ो, पहले तुम देना सीखो, सेवा करना सीखो, प्रेम बांटो, एक दूसरे के ऊपर दया भाव होना चाहिए, दया करो, दूसरों का सम्मान करो, फिर आपका अपने आप होने लगेगा। सो यह है तरीका जीवन जीने का। माता पिता बनने के काबिल हो नहीं, बच्चे पैदा कर दिए, अब उनको क्या सिखा रहे हैं? वही लड़ाई झगड़े, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, विरोध। आप अगर इन चीज़ों से निकल जाते हैं तो आपकी आने वाली पीढ़ियाँ सुखी हो जाएगी, याद रखना।